नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, भारतीय संविधान में आज हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति, यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पे ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोडेड हैं। दोस्तों, आप जाइए वहाँ देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो कई बार यही प्रश्न बन जाता है कि किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति का सृजन किया जाता है। तो अनुच्छेद 63। अब अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा क्या हो जाएंगे? सभापति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभापति हो जाएंगे। तो कई बार प्रश्न नहीं बनता है कि उपराष्ट्रपति को मतलब डायरेक्ट क्या हो जाता है? वही सभापति होते हैं। अगर सभापति बोले तो आपको डायरेक्ट समझना है कि यह उपराष्ट्रपति है। कौन है? उपराष्ट्रपति है। तो इसी को पदेन बोला जाता है कि जो ऑटोमेटिक आ जाएगा इनको। तो अनुच्छेद 64 के तहत है ये। अब नेक्स्ट है कि राज्यसभा सदस्य नहीं होने के कारण उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा सदस्य नहीं होने के कारण उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, प्रश्न यही है, मतलब वही उपराष्ट्रपति ही है, लेकिन उनको सभापति के रूप में क्या निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है, इसको कि राज्यसभा सदस्य नहीं होने के कारण उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो कई बार स्टेटमेंट में स्टेट पीएससी में स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति पद की रिक्तता राष्ट्रपति की मृत्यु होने, महाभियोग संकल्प पारित होने और स्वयं पद त्याग या पद से हटाए जाने पर राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य करने की असमर्थता व्यक्त करने आदि कारण हुई है, तब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं और अनुच्छेद 65(3) के अनुसार नए राष्ट्रपति के चयन तक पद पर बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक 6 माह के भीतर नए चुनाव करवाना आवश्यक होता है तथा इस दौरान उपराष्ट्रपति को वे सभी वेतन भत्ते और मुक्तियाँ उपलब्ध होती हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को हमेशा स्टेट पीएससी में पूछ लिया जाता है कि इसमें से क्या सत्य है। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और राष्ट्रपति की मृत्यु होने, महाभियोग संकल्प पारित होने और स्वयं पद त्याग या पद से हटाए जाने पर राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य करने की असमर्थता व्यक्त करने आदि कारण अगर स्थिति हुई है, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 65(1) के अनुसार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं और अनुच्छेद 65(3) के अनुसार नए राष्ट्रपति के चयन तक वे पद पे बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक 6 माह के भीतर नए चुनाव करवाना आवश्यक होता है तथा इस दौरान उपराष्ट्रपति को सारा वेतन भत्ता वही प्राप्त होता है जो राष्ट्रपति को मिलता है। तो अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या है। तो अपनी आयु 35 वर्ष पूरा कर चुके हों और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, संघ सरकार, किसी राज्य सरकार, उसके अधीन किसी स्थानीय संस्था या वेतनभोगी कर्मचारी न हो, उत्तराधिकारी के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उत्तराधिकारी के निर्वाचन में संसद दोनों सदनों के कुल सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं। निर्वाचन आनुपातिक प्रणाली के अनुसार एक संक्रमणी द्वारा होता है। अब देखिए, इसमें एक भी ध्यान रखना, उत्तराधिकारी के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत
निर्वाचित प्लस जैसे कि कुछ निर्वाचित होते हैं कि 543 प्लस 2 मनोनीत हैं तो सभी भाग लेते हैं, याद रखना। यहाँ से फैक्ट पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में। उत्तराधिकारी के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं, यही प्रश्न बनता है। और निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिशत प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन उस चीज़ पे हम गौर नहीं करते, तो उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ दोस्तों, और इसको अवश्य देखिएगा। उपराष्ट्रपति की पद अवधि, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ये तो सभी को पता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष किया जाता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी अपना पद त्याग सकता है, अपना पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति कई बार ये देखिए प्रश्न था, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपकर राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। तो मतलब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब इनका शपथ ग्रहण, वेतन और भत्ता देख लें। शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं और शपथ पर हस्ताक्षर करते हैं। अनुच्छेद 97 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करते, बल्कि राज्यसभा सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण, वही मतलब जो बताए थे कि पदेन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति की हैसियत से कोई पेमेंट नहीं लेते, बल्कि वह किसके रूप में लेते हैं? सभापति के रूप में लेते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट में आता है, कई बार प्रश्न फंसा देता है कि अनुच्छेद 97 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन एवं ग्रहण नहीं करते, बल्कि राज्यसभा सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करते हैं। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछा कि उपराष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है, यह कथन सत्य है गलत, तो हम कहीं उसको सत्य कर जाते हैं, यही गलत हो जाता है, क्योंकि जब तक वहाँ सभापति के रूप में उनको पेमेंट मिलती है, किसके रूप में मिलती है? सभापति के रूप में। अब देखिए उपराष्ट्रपति का वेतन अभी चेंज हो गया है, ये 4 लाख है। कितना है? 4 लाख है। उपराष्ट्रपति का वेतन भी कितना है? 4 लाख रुपए है। यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कई बार यही प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है? तो भारत की संचित निधि से। ये सब फैक्ट याद रखना, भारत की संचित निधि से। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ से प्रश्न जो बनता है वह ज़्यादातर किस आर्टिकल के तहत यह पद सृजित है, किस आर्टिकल के तहत उनको कौन सा कार्य करना है, तो इस पे मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। तो दोस्तों इसको आप सब अवश्य 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।